हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 9th एनसीईआरटी कावेरी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्विन मैलेडीज। सो इसमें बेसिकली क्या है, देखो कभी कभी आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप अपना कुछ बात लेके अपने पेरेंट्स के पास या अपने से बड़े किसी के पास जाते हैं तो वो लोग ना आसानी से हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। भले ही वो काम उन्होंने अपने टाइम पे करा हो, लेकिन जब हम लोग उनके पास जाते हैं तो उनको एकदम से ऐसा हो जाता है कि नहीं, ये काम तो नहीं करना है। सो वो जो जनरेशन गैप होता है वो हमारी चॉइसेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। सो यही चीज़ यहाँ पर इस चैप्टर में भी दिखाई गई है ट्विन मैलेडीज में। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। पहले हम पढ़ेंगे इसके कैरेक्टर्स, बिकॉज ये जो चैप्टर है ये एक्चुअल में एक प्ले की फॉर्म में है। तो डायलॉग्स हैं, तो डायलॉग से पहले हमें ये पता ना होना ज़रूरी है कि इसमें मेन मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सो मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे श्रुति शर्मा। पहली कैरेक्टर है हमारी श्रुति शर्मा। श्रुति शर्मा एक यंग एस्पायरिंग वैलिनिस्ट है। सेकंड कैरेक्टर है हमारे गुरु नबीन शर्मा। वो श्रुति के फादर हैं, वो वैलिनिस्ट है और प्रिंसिपल है संगीत का म्यूजिक स्कूल के। थर्ड है हमारी लीला देवी, जो कि श्रुति की मदर है। देन वी हैव अविनाश। अविनाश तबला प्लेयर है। इकबाल, इकबाल एक फ्लूटिस्ट है। और उसके बाद है हमारा पीटर, जो पीटर वो है वो कीबोर्ड प्लेयर है। सो मेनली यहाँ पे देखा जाए तो श्रुति, श्रुति के पापा, श्रुति की मम्मी, देन अविनाश, इकबाल और पीटर जो श्रुति के ग्रुप के मेंबर्स हैं, फ्यूजन म्यूजिकल ग्रुप के मेंबर्स हैं। अब बात करते हैं हमारे एक्ट 1 की। तो देखते हैं कि हमारा जो सीन है वो कैसे, मतलब कहाँ से शुरू होता है। The scene opens to the notes of a beautiful Indo-Western fusion music piece in its crescendo. So यहाँ पे जो वर्ड है crescendo, इसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है a piece of music that gets louder and louder. सो जो पहला सीन है हमारा इस एक्ट 1 का जो सीन है वो ओपन होता है एक कमरे से, जहाँ पे एकदम ब्यूटीफुल सी आवाज़ आ रही है, एकदम मेलोडियस सी आवाज़ आ रही है इंडो वेस्टर्न म्यूजिक की। नाउ देर आर 4 चिल्ड्रन ऑन स्टेज प्लेइंग इन फोर चिल्ड्रन कौन कौन है हमने बताया था आपको। एक तो श्रुति हो गई, एक इकबाल हो गया, एक पीटर हो गया, और दूसरा वाला कौन सा है वो आप बताइए मुझे। सो in a room that has a small rack and a wooden table stacked with books. On the wall are posters of famous Indian flute players Pandit Hari Prasad Chaurasia and Shashank Subramaniam. The room belongs to Iqbal, who is playing the flute. On the table is Avinash, Peter is on the keyboard, and Shruti is on the violin. Soon they wind up their performance and are packing up their musical instruments. Shruti wears a look of distress on her face. तो यहाँ पर चारों के बारे में बताया गया है कि एक तबले पर है, देन एक ने फ्लूइड ले रखी है, देन एक के पास अपना वायलिन है, एंड देन एक है कीबोर्ड पे। यहाँ पर ये भी बोला गया है कि इनकी रिहर्सल खत्म हो रही है, लेकिन रिहर्सल खत्म होने के टाइम पर भी आप बाकी सबके फेसेस देखेंगे एकदम चेयरफुल है, लेकिन श्रुति का फेस देखिए वो थोड़ी सी सैड है। सो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे अब बात हो रही है कि आखिर वो सैड है क्यों। तो शुरू होता है, सबसे पहले बात आती है पीटर की। जो पीटर कहता है दैट वॉज अ गुड रिहर्सल, वेल डन गाइस, लेट्स मीट अगेन टुमारो। सो पीटर बोलता है कि बहुत अच्छी रिहर्सल रही, चलो अब हम लोग पैकअप करते हैं, अब हम लोग कल मिलते हैं। सो इकबाल पिकिंग अप अ न्यूज पेपर फ्रॉम हिज डेस्क, वेट वेट बिफोर एनी वन गोज, डिड एनी ऑफ यू गाय रेड what they wrote about Shruti's performance with her father yesterday in the Prabhatpuri Daily Clarion? Ahem. Melody runs in the veins of Miss Shruti Sharma, daughter of master violinist नबीन शर्मा। तो जैसे दोस्त होते नहीं एकदम टॉन्ट मार के बोलते हैं, वैसे ही इकबाल भी उसको बोल रहा है कि क्या किसी ने पढ़ा कि अखबार में क्या लिखा गया है श्रुति के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। वो बोलता है कि लिखा हुआ है, मतलब वो ऐसे जैसे टॉन्ट मारते ना, उस तरीके से बोलता है कि उसमें लिखा हुआ है कि मैलोडी रन्स इन द वेन्स ऑफ मिस श्रुति शर्मा, क्योंकि उसके फादर भी वायलिनिस्ट है। तो न्यूज़पेपर वालों ने उसकी तारीफ करी है कि शी इज जस्ट लाइक हर फादर। अविनाश ओहो वाओ श्रुति, यू आर अ सेंसेशन नाउ, द लीस्ट यू कैन डू इज थ्रो अ पार्टी। सो अविनाश बोलता है कि श्रुति वाओ कितनी अच्छी बात है, अब तो तुम जैसे दोस्त बोलते ना, हाँ फेमस हो गई अब तो कब से कब अब पार्टी तो दे ही सकती है। सो पीटर बोलता है श्रुति शर्मा फॉर द विन स्वेटिंग ऑन द वायोलिन। सो पीटर का अपना अलग ही एक राइमिंग में उसकी तारीफ करता है। देन श्रुति रिमेन्स अनअफेक्टेड, लॉस्ट इन हर थॉट्स, द बॉयज सराउंडेड हर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हर। अब श्रुति को वो क्या बोल रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ा होता, वो एक अपनी ही दुनिया में कहीं खोई हुई थी, और जो तीनों लड़के हैं वो उसके आसपास जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि उसको डिस्ट्रैक्ट कर सके। सो पीटर
उसको आवाज़ लगाता है श्रुति। इकबाल और थोड़ा सा तेज बोलता है श्रुति। अविनाश और तेज बोलता है श्रुति। Then Shruti startled. There is a silence for a few seconds while Shruti finds the word. श्रुति अपनी ही दुनिया में कहीं खोई हुई थी। जब तीनों उसको आवाज़ लगाते हैं तो वो सुनती नहीं है, और थोड़ी देर बाद जब वो अपने कंसाइंस में कॉन्शियस में आती है तो वो उस टाइम पर वर्ड्स ढूंढ रही होती है, लड़खड़ा जाते हैं उसकी ज़बान की क्या बोले। अविनाश बोलता है, ओ गॉड, डोंट टेल मी यू स्टिल हैवंट टोल्ड नबीन सर अबाउट द कॉन्सर्ट। तो अविनाश उसकी फेस देख के, उसका जो उसका तरीका था उसको देख के वो समझ जाता है कि इसने अभी तक अपने पापा से कॉन्सर्ट के बारे में बात नहीं करी है। सो वो ये कहता है, श्रुति अब ये मत बोलना कि तुमने ना अपने पापा को बताया नहीं है कॉन्सर्ट के बारे में। देन पीटर बोलता है, डज दैट मीन यू हैव स्टिल नॉट टोल्ड योर पेरेंट्स अबाउट दीज प्रैक्टिसेस? जस्ट टेल देम यू कम फॉर द प्रैक्टिस फ्रॉम 4 to 5। तो पीटर बोलता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपने पेरेंट्स को अभी तक ये नहीं बताया कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जस्ट उनको जाके बता दो कि हम 4 से 5 जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। इकबाल बोलता है, यस श्रुति, जस्ट टेल देम यू प्रैक्टिस विद अस, टेल देम अबाउट द कॉन्सर्ट, देयर इज नो नीड टू वरी। तो इकबाल बोलता है कि अरे अपने पापा मम्मी को बता दो ना कि तुम प्रैक्टिस करने आती हो, कॉन्सर्ट के बारे में बता दो उनको, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। लेकिन अब वो तो श्रुति को पता होगा ना कि घबराने वाली बात है या नहीं है। ना श्रुति क्या रिप्लाई करती है। श्रुति बोलती है, देयर इज़ अ नीड टू वरी इकबाल, यू डोंट नो पापा, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स। तो श्रुति बोलती है कि इकबाल तुम मेरे पापा को नहीं जानते हो, वो इन सब चीज़ों को लेकर ना बहुत स्ट्रिक्ट है। सो इसीलिए मैं परेशान हूँ कि मैं उन्हें कैसे बताऊँ। ही विल थिंक इट एज अ डिसिक्रेशन ऑफ द वायलिन प्लेड टू वेस्टर्न ट्यून्स। तो वो बोलती है कि उनको ये लगेगा कि वेस्टर्न ट्यून्स, मतलब उसके पापा को ये लगता है कि वायलिन जो है उस पर केवल इंडियन क्लासिकल धुन ही बजानी चाहिए। तो उनको लगेगा कि अगर मैं वायलिन पे वेस्टर्न ट्यून्स प्ले कर रही हूँ तो वो वायलिन की उस म्यूज़िक की डिसरिस्पेक्ट है। Papa firmly believes that classical Hindustani music, with its ragas and alaps, is the only kind of music that an artist of any worth should play. I don't want Papa to feel that I don't care about his opinions, because I do. It's just that I want to give this a try too. I just don't know how to tell him in the right way. सो वो बोलती है कि पापा को ना बहुत ट्रेडिशनल वाले पापा हैं उसके, उनको लगता है कि जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है जिसमें राग अलाप्स ये सब चीज़ें होती हैं, वही म्यूज़िक वायलिन पे प्ले करना चाहिए। तो वो ये बोलते हैं कि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे पापा को ये लगे कि मेरे को उनके ओपिनियंस की, उनकी बातों की कदर नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ को भी ट्राई देना चाहती हूँ कि मैं वेस्टर्न म्यूज़िक प्ले करूँ वायलिन पे। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पापा को बताऊँ तो कैसे बताऊँ। इकबाल बोलता है, ऑलवेज आर राइट वे श्रुति, ही इज़ योर फादर, ही विल अंडरस्टैंड। तो इकबाल कहता है कि किसी भी तरीके से बता दो भाई, वो तुम्हारे पापा हैं, वो तुम्हें ज़रूर समझेंगे। अविनाश कहता है, आई अग्री, यू आर मेकिंग बेटर वर्स फॉर योर सेल्फ बाई नॉट टॉकिंग टू हिम। What's the worst that can happen? He will scold you a little, maybe, but he will eventually come round. So अविनाश बोलता है कि मैं भी इकबाल की बात से अग्री कर रहा हूँ, तुम ना बता के ना चीज़ें और बिगाड़ रही हो। हद से हद क्या ही हो जाएगा कि वो मना कर देंगे, थोड़ा बहुत तुम्हें डांट देंगे, लेकिन इवेंचुअली आफ्टर ऑल वो तुम्हारे फादर हैं, वो मान ही जाएंगे। इकबाल कहता है, यस श्रुति, एंड वॉट इज अ लिटिल बिट ऑफ स्कोल्डिंग, आई बेसिकली हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्कोल्डिंग फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे। तो सब हंसने लग जाते हैं। इकबाल बोलता है कि हाँ श्रुति, और थोड़ी बहुत अगर डांट पड़ भी जाएगी तो क्या होगा, मैं तो ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह डांट ही खाता हूँ। तो सब उस बात को सुन के हंसने लग जाते हैं। श्रुति बोलती है, ऑल राइट गाइज, आई गेस इट इज़ टाइम टू हिट द बुलेट। सो वो ये बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ, मुझे लगता है कि अब ये टाइम है कि मुझे पापा को बता ही देना चाहिए कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आती हूँ और मेरा मन क्या है। थैंक्स फॉर एनकरेजिंग मी अगेन टुनाइट एट डिनर, आई प्रॉमिस टू ब्रिंग दिस अप। तो वो बोलती है अपने दोस्तों को कि थैंक यू कि तुमने मेरे अंदर वो हिम्मत लाई है, और आज रात को खाने के टाइम आई प्रॉमिस कि मैं ये चीज़ पापा को बता दूंगी। देन पीटर बोलता है, दैट्स द स्पिरिट। तो फिर यहाँ पे हमारा सीन 1 खत्म हो जाता है। अब आता है हमारा एक्ट 2। अब एक्ट 2 क्या है, जैसा कि उसने बोला है कि डिनर के टाइम बताएगी, तो डिनर टेबल का ही एक्ट 2 है। Shruti's parents are cleaning the table after dinner, going to and fro from the kitchen to the dining room. Shruti is still stuck on the last bite and is seemingly lost in thoughts. अब श्रुति के मन में तो ये है कि आज पापा को बताना है, डिनर ख़त्म हो गया है,
तो टू एंड फ्रो मतलब बर्तन लाए जा रहे हैं, किचन में रखे जा रहे हैं, यही सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन श्रुति अभी भी खाने के टेबल पे बैठी हुई है क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा है कि बताऊं तो बताऊं कैसे। नबीन, नबीन यानी श्रुति के पापा। श्रुति, स्टेयरिंग एट द डोसा इज नॉट गोइंग टू मेक इट डिसअपियर। आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू ईट इट। सो उसके फादर बोलते हैं कि श्रुति, डोसा को देख के मतलब अगर तुम उसे देखती रहोगी तो वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, तुम्हें उसे खाना ही पड़ेगा। सो उसकी मदर यानी जो उसकी मदर लीला है वो बोलती हैं, श्रुति वाई आर यू लॉस्ट इन थॉट माई डियर चाइल्ड, if you are trying to find the right words to tell your dad that I make much better dosa than him, I suggest you abandon the mission. He doesn't have the strength to face the truth. तो श्रुति की मदर जो है लीला वो ये बोलती हैं कि बेटा तुम कहाँ खोई हुई हो। अगर तुम मेरी तारीफ में कुछ वर्ड्स ढूंढ रही हो और ये बताना चाह रही हो कि मैं आपके पापा से ज़्यादा बेहतर डोसा बनाती हूँ, तो आई होप कि तुम ये चीज़ें बोलो मत, क्योंकि तुम्हारे पापा को सच्चाई फेस करने का एकदम स्ट्रेंथ ही नहीं है कि कोई उनके मुंह पे बोल दे कि मम्मी ना अच्छा खाना बनाती है। सो श्रुति कहती है, येस एक्चुअली आई वॉज फाइंडिंग द राइट वर्ड्स टू से समथिंग टू यू पापा, बट प्लीज प्रॉमिस टू नॉट गेट टू एंग्री विद मी। अब वो जबान उसकी लड़खड़ाने लगती है। वो बोलती है कि हाँ मैं एक्चुअल में वर्ड्स तो ढूंढ रही हूँ कुछ बोलने के, लेकिन पापा प्रॉमिस करो कि मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनने के बाद आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। सो उसके पापा बोलते हैं, मतलब वो सडनली एकदम सीरियस हो जाते हैं एंड ही सिट्स डाउन ऑपोजिट टू श्रुति इन एन अपराइट फॉर्मल मैनर। तो एकदम वो बॉडी स्ट्रेट करके उसके एकदम सामने बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं, नो प्रोमिस चाइल्ड बट स्पीक अप। तो वो बोलते हैं कि मैं कोई प्रॉमिस नहीं करने वाला हूँ कि मैं नाराज़ नहीं होऊंगा, लेकिन स्टिल बोलो क्या कहना चाहती हो। श्रुति बोलती है, पापा एक्चुअली देयर इज़ अ कॉन्सर्ट नेक्स्ट वीक आए। तो वो लड़खड़ा के अपनी बात बोल ही रही होती है कि पापा वो अगले हफ्ते ना एक कॉन्सर्ट है। सो उसकी बात पूरी भी नहीं होती है। नबीन जो उसके फादर है कामली बट फर्मली, मतलब आराम से लेकिन एकदम स्ट्रिक्ट मैनर में कहते हैं, नो इज़ द आंसर। तो बोलता है कि तुम जो भी बोलने वाले हो उसका जवाब ना है। यू नो माई रूल, वन परफॉर्मेंस इन एवरी 6 months। तुम्हें मेरा रूल पता है कि हर 6 महीने में केवल एक ही परफॉर्मेंस होगी। मोर देन दैट फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ठीक है, तो कंटेम्प्ट का मतलब यहाँ पे दे रखा है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक एंड डिसरिस्पेक्ट। वर्क ऑन योर आर्ट एंड एवरीथिंग विल फॉलो। एंड विच कॉन्सर्ट इज दिस बाय एनी वे ऑफ विच आई हैवन नॉट हर्ड। सो वो बोलते हैं कि नहीं, अपनी आर्ट पे वर्क करो, लेकिन केवल एक ही परफॉर्मेंस देनी है 6 महीने में। अगर आप बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दोगे तो अपनी जो आपकी जो ये प्रैक्टिस है, आपका जो वायलिन है, इसके खिलाफ के उसके लिए आपको डिसरिस्पेक्ट होने लग जाएगी। अपनी आर्ट पे वर्क करो और बाकी सब चीज़ें अपने आप फॉलो करेंगी। फिर वो क्वेश्चन करते हैं एकदम शॉक हो गए कि ऐसा कौन सा कॉन्सर्ट है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। फिर श्रुति कहती है, इट इज़ अ ग्रुप परफॉर्मेंस पापा नेक्स्ट वीक, कि ये ग्रुप परफॉर्मेंस है जो अगले हफ्ते होने वाली है। नबीन कहते हैं, एंड दिस इज वॉट यू हैव जज्ड बेस्ट फॉर योर सेल्फ, टू ड्राउन योर इंडिविजुअल स्टाइल इन द hubbub of an orchestra is hardly a wise choice, Shruti. Besides, what exactly is this concert? I don't know of any scheduled next week. सो वो बोलती है कि पापा ये ग्रुप परफॉर्मेंस है। तो उसके पापा ये कहते हैं कि अच्छा, मतलब तुम सोलो परफॉर्मेंस या ग्रुप हब पे आओ, मतलब ग्रुप पे आओगी, अब तुम ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करोगी, हाँ, जहाँ पे तुम्हारी इंडिविजुअलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ऐसी परफॉर्मेंस करोगी आप। तो फिर बोलते हैं वो उसको कि ऐसा फिर भी ऐसा कौन सा कॉन्सर्ट है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। तुम तो अच्छा खासा अकेली वायलिन बजाती हो, तो क्यों ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करना है। तो श्रुति कहती है फिर, पापा इट्स एन इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कॉन्सर्ट। अब वो एकदम फिर ना एग्जैक्टली उस कॉन्सर्ट का नाम बता ही देती है कि पापा वो एक इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कॉन्सर्ट है। अब उसके फादर एकदम गेटिंग अप, I never thought of any of my students, let alone my own child, would lose their sense of musicality to such an extent. Since my views on fusion music has been iterated in this house on several occasions, I think there remains nothing for me to say now. अब उसके पापा एकदम खड़े हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने तो कभी अपने स्टूडेंट्स के बारे में भी ये नहीं सोचा कि वो जो मेरा सेंस है म्यूज़िक का,
कि मेरे को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, ऐसा कुछ वो उससे अलग जाएंगे, मेरी बेटी ही ऐसा काम कर रही है। फिर वो बोलते हैं कि मैंने अपने थॉट्स कई बार इस चीज़ पे रिपीट किए हैं घर में कि मुझे फ्यूजन म्यूज़िक पसंद नहीं है, उसके बाद भी अगर तुम ऐसा कह रही हो तो आई थिंक मेरे लिए अब कहने लायक कुछ भी नहीं है। तो श्रुति बोलती है, प्लीज पापा, आई रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर, जस्ट अटेंड द प्रैक्टिस ओनली वंस एंड देन यू कैन डिसाइड। सो श्रुति बोलती है अपने पापा को कि पापा बस एक बार हमारी प्रैक्टिस देख लो, आपको अगर समझ में नहीं आया ना उसके बाद बोल देना, आपको जो कहना है बस एक बार आके हमारी प्रैक्टिस तो देखो। Nabeen, with a slight mocking tone, sure, there will be a practice for foo music when making noise starts needing practice. सो नबीन जो उसके फादर है ना वो उसको एकदम मॉक करने लग जाते हैं कि अच्छा अच्छा, ऐसे फू मतलब म्यूज़िक के लिए जहाँ पे बहुत से अजीबोगरीब शोर होता है, आवाज़ें होती हैं, उसके लिए कब से प्रैक्टिस होने लगी भाई। नबीन गेट्स अप विद द स्टार्ट एंड लीव्स, श्रुति लुक्स एट हर मॉम। अब नबीन जो उसके फादर हैं वो उठ के चले जाते हैं और श्रुति अपनी मदर की तरफ देखने लग जाती हैं। अब श्रुति की मदर बोलती हैं, श्रुति, वाई डिड यू हैव टू गेट योर सेल्फ इन टू दिस विदाउट योर फादर्स नॉलेज इन द फर्स्ट प्लेस। अब उसकी मदर कहती हैं कि श्रुति, तुमने ये सब चीज़ें अपने पापा को बिना बताए शुरू ही क्यों करी। श्रुति बोलती है, आई नो आई शुड हैव आस्क्ड हिम, इफ ही डजंट लेट मी पार्टिसिपेट आवर ग्रुप वोंट बी एबल टू परफॉर्म, ऑल आवर प्रैक्टिस विल गो डाउन द ड्रेन। सो श्रुति बोलती है कि हाँ मम्मी, मुझे पता तो है कि मुझे पहले पापा से पूछ लेना चाहिए था, लेकिन अगर पापा ने अब मुझे मेरे ग्रुप के साथ परफॉर्म करने से मना कर दिया तो मेरा ग्रुप परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा और जितनी हमने मेहनत करी है वो सब गड्ढे में चली जाएगी। लीला, ओह ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, और शुड आई कॉल इट प्रैक्टिस क्लासेस। सो वो भी उसको कमेंट करती है कि हाँ हाँ प्रैक्टिस, या मैं बोलूँ प्रैक्टिस क्लासेस। तो श्रुति कहती है, सॉरी मम्मी, वोंट हाइड फ्रॉम यू अगेन, आई प्रॉमिस। तो श्रुति ने शायद वो चीज़ अपनी मदर से भी छुपाई थी कि वो प्रैक्टिस करने जाती है, उसने बोला होगा कि वो प्रैक्टिस क्लासेस में जाती है। तो श्रुति कहती है अपनी मम्मी से कि सॉरी, आज के बाद मैं आपसे कोई भी चीज़ नहीं छुपाऊंगी। लीला मतलब उसकी मदर बोलती है, यू बेटर नॉट, नाउ यू शुड गो टू स्लीप, हरी अप नाउ, इट्स टू लेट ऑलरेडी। तो उसकी मदर कहती हैं कि बेटर, आज के बाद छुपाना नहीं, वही तुम्हारी भलाई होगी। फिर बोलती है उसको कि जाओ जाके सो जाओ, और तुम्हें बहुत ज़्यादा रात भी हो गई है। आता है अब हमारा एक्ट 3 है हमारा एट इकबाल्स हाउस, अविनाश एंड पीटर आर देयर टू, श्रुति एंटरिंग। अब इकबाल के हाउस में जहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहीं का ये सीन है। अविनाश और पीटर वहाँ पे ऑलरेडी होते हैं और श्रुति जो है वो एंटर कर रही होती है। इकबाल बोलता है, लुक श्रुति इज़ हियर टू, डिड यू टेल योर पेरेंट्स फाइनली। तो श्रुति से पूछता है कि क्या तुमने अब अपने पेरेंट्स को बता दिया है। ये पीटर बोलता है, टेल अस लेटर, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस फर्स्ट। तो पीटर कहता है कि इसके बारे में तुम बाद में बताना, लेकिन चलो अभी पहले हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। अविनाश कहता है, येस वीड बेटर स्टार्ट राइट अवे, आई हैव टू लीव अर्ली टुडे। तो अविनाश कहता है कि हाँ चलो चलो प्रैक्टिस करो क्योंकि मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना है। श्रुति, ओह हाउ मच आई एंजॉय परफॉर्मिंग दिस पीस, perhaps I can practice one last time and soon after that I will tell them that I can't join them for the performance। तो श्रुति अपना सोचती है कि मुझे ये चीज़ प्ले करने में इतना मज़ा आता है, चलो कोई नहीं, एक आखिरी बार मैं इनके साथ प्रैक्टिस कर लेती हूँ और प्रैक्टिस के बाद मैं उनको बता दूंगी कि मैं उनके साथ परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। दे बिगिन प्रैक्टिस। In the middle of the performance, Shruti's parents enter the room and stand in a corner. Slowly, her parents become engrossed, and Shruti's father taps his feet and is seen evidently enjoying. As soon as the performance comes to an end, her parents move towards the center of the stage in the room as they clap. Nabeen claps furiously. He wears an expression of pride on his face. Shruti is startled at once with the clapping. So जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बीच में ही श्रुति के जो पेरेंट्स हैं वो आ जाते हैं। वो एक तरफ खड़े होके ना उनकी प्रैक्टिस सुन रहे होते हैं, और उनकी प्रैक्टिस से जो श्रुति के पापा होते हैं वो उनको इतना मज़ा आने लग जाता है कि वो खड़े खड़े अपने पैर से ना टैपिंग करने लग जाते हैं। और जैसे ही उनकी प्रैक्टिस ख़त्म होती है वो आके बीच में ही स्टेज के जहाँ उन्होंने वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहाँ पे आके ताली बजाने लग जाते हैं। और उसके श्रुति के फादर के फेस से ये चीज़ पता चल रही थी कि वो कितना इन्जॉय कर रहे थे उस म्यूज़िक को। सो उसके फादर कहते हैं, वाह हाउ सोलफुल, यू ऑल हैव डन अ वंडरफुल जॉब, यू टू श्रुति, यू डिड नॉट लूज साइट ऑफ द नोट्स ऑफ द राग even once and performed it to the excellence.
वो इतना खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि दिल छू लिया आपने, कितना मतलब बढ़िया तुम लोगों ने बजाया है ये सारा का सारा। एंड श्रुति तुमने एक भी नोट नहीं छोड़ा। मतलब बहुत खुश हुए अपनी बेटी को देख के। देन उसकी मदर बोलती है, ओ येस चिल्ड्रन, यू ऑल वर अमेजिंग, इफ दिस इज द रिजल्ट देन वी कैन से यू हैव रन योर प्रैक्टिस सेशंस वेरी सक्सेसफुली। चिल्ड्रन गिगल। तो उसकी मदर बोलती है कि मज़ा आ गया, तुमने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। अगर ये रिजल्ट है तुम्हारी परफॉर्मेंसेस का, तो प्रैक्टिस का, तो मैं कहूँगी तुम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करी है। देन श्रुति के फादर नबीन बोलते हैं, येस लीला, इन फैक्ट आई वॉज प्लानिंग टू ऑफर द चिल्ड्रन द म्यूजिक रूम टू द चिल्ड्रन, यू विल हैव मोर इक्विपमेंट देयर एंड विल बी एबल टू प्रैक्टिस रेगुलरली। अब उसके फादर जो है ना, वो इतने खुश हो जाते हैं उनसे कि वो बोलते हैं अपनी वाइफ से कि लीला, मुझे लगता है मतलब प्लानिंग की मैं बच्चों को ना एक म्यूजिक रूम दे दूँ, वहाँ पे इनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होंगे और ये लोग रेगुलरली वहाँ प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। सो अविनाश बोलता है, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू अस। फिर श्रुति बोलती है, गाइज इफ यू डोंट माइंड वाई डोंट यू स्टार्ट द प्रैक्टिस इन अ वाइल, जस्ट नीड टू हैव अ वर्ड, पॉइंटिंग टूवर्ड्स हर पेरेंट। अब श्रुति जो है उसको तो ये लगा था कि ये उसकी आखिरी प्रैक्टिस है। सो वो अपने दोस्तों से बोलती है कि यार तुम लोग एक काम करो, तुम प्रिपेयर तो प्रैक्टिस करो, मैं एक बार अपने पेरेंट्स से बात कर लूँ। सो पीटर बोलता है, ऑफ कोर्स, नो इश्यूज। Shruti and her parents moved to one side of the stage in the room, and the other children moved to another. They practice in mime, that is, only their actions are seen without sound. Okay, now Shruti here कहती है, thank you for coming, Papa and Mama. And Papa, I want to tell you that I will always take my art seriously, no matter what I do. And I am glad that you support my decision to play in a fusion group. तो श्रुति अपने पापा मम्मा को बोलती है कि आने के लिए बहुत थैंक यू, और अपने पापा को बोलती है, पापा डोंट वरी, मैं अपनी आर्ट को हमेशा सीरियसली लूँगी, भले ही कुछ भी हो जाए। अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए और आपने मेरा जो डिसीजन है इस फ्यूजन ग्रुप में प्ले करने का, उसको सपोर्ट किया। नबीन, उसके फादर बोलते हैं, वार्मली प्लेसिंग हिज हैंड्स ऑन हर शोल्डर, देयर इज नो नीड टू थैंक मी चाइल्ड, आई मस्ट एडमिट इट वॉज लीला हु ओपन माई आईज, आई हैड फॉरगॉटन माई ओन पास्ट, इट इज़ योर मदर यू शुड थैंक। तो उसके फादर कहते हैं कि बेटा मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये चीज़ बोलूँगा कि भाई तुम्हारी मदर की वजह से, तुम्हारी मम्मा की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि उसने ही मेरी आंखें खोली, मैं तो भूल गया था कि। देन लीला बोलती है, योर ओन फादर श्रुति हैड टू गो अगेंस्ट हिज फैमिलीज विशेस टू प्ले द वायलिन। तो वो बताती हैं कि जिस टाइम पे तुम्हारे फादर ने वायलिन प्ले करना शुरू किया था, उस टाइम पे उनको भी अपनी फैमिली के विशेस के अगेंस्ट जाना पड़ा था। His family was a vocalist. Your grandfather, his father, and your uncles were all vocalists belonging to a highly traditional school. They painstakingly nurtured the flame of musical heritage and kept it alive through thick and thin. Nabeen's desire to take up Western instrument rather than cultivating his voice was painful to his father. You see, at that time the violin had not been incorporated into the classical Indian music. Your grandfather saw this choice as a kind of betrayal of family values and traditions, but your father worked his fingers to the bone and see where the violin got him. So उसकी मदर बताती हैं कि जब आपके फादर ने वायलिन प्ले करना शुरू किया था, तो उस टाइम पर आपकी पूरी फैमिली वोकलिस्ट थी। सो वायलिन का डिसीजन लेना भी उनका फैमिली के अगेंस्ट था। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो भी एक वोकलिस्ट बने, क्योंकि उस टाइम पर वायलिन जो है वो क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आया नहीं था। और ये जो उनका डिसीजन था, तुम्हारे दादा को लगा था कि वो फैमिली के अगेंस्ट है, लेकिन तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत करी और उसके बाद जाके उनको ये वायलिन बजाने की परमिशन मिली। नबीन, आई अंडर एस्टिमेटेड द पावर ऑफ आवर ओन म्यूजिक, आई वॉज अफ्रेड यू वुड बी लॉस्ट टू अस, आई रियलाइज दैट माई फियर्स वर बेसलेस. After all, each bay its own wind. I trust you, Shruti, and I will root for your group at the concert. Shruti hugs both of her parents, cut and down. So लास्ट में जो उसके फादर है वो बोलते हैं कि श्रुति, मुझे मतलब ऐसा लगा कि मेरे पास जो मतलब मेरी जो पावर है म्यूज़िक की, मैंने उसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया था। मुझे लगा था कि ये जो चीज़ें हैं वो मैं खो दूँगा, बट मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा जो डर है वो बेसलेस है। हर चीज़ का अपना अपना एक, हर चीज़ का टाइम आता है, टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं, और मुझे तुम पे पूरा पूरा विश्वास है।
इवन मैं तुम्हारे कॉन्सर्ट में आके मैं तुम्हें पूरा फुल टू सपोर्ट करूँगा। फिर श्रुति दोनों को हक करती है एंड देन जो कर्टन्स है वो डाउन हो जाते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ द एक्ट, दिस इज़ द प्ले रिटन बाय मित्र फुकान। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द चैप्टर एंड आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। बड़ा प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और ऐसा लगा कि शायद हम लोगों की लाइफ में भी ऐसा ही होता है, बस कभी हमारे पेरेंट्स समझते हैं, कभी नहीं समझते हैं। बट कोई नहीं, पेरेंट्स कभी हमारे लिए गलत नहीं होते हैं। जो उनका डिसीजन रहता है वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को बेस्ट मिले, तो हमें भी उनको थोड़ा समझना चाहिए। आई होप आपने ये चैप्टर एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।